आगे आगे आपको बताता हूँ मैं हैज और हैव का यूज। हैज और हैव का यूज, ठीक है। ये आपको पता है कि हैज है माने होता है पास। क्या होता है? पास। जैसे आप मुझे बोलना है कि मेरे पास एक किताब है, मेरे पास एक किताब है, इसको ट्रांसलेट करेंगे आप क्या बनेगा? आई हैव ए बुक, ठीक है। मेरा एक भाई है। अब देखो यहाँ पर पास अब नहीं आया, बट भाई तो मेरा है, मेरे पास है ना। ऐसा कोई हो जब चीज लगे मेरे पास है तो भी हम हैज हैव का ही यूज करेंगे, तो बनेगा मेरा आई हैव ए ब्रदर। मेरी एक बहन है, मेरी एक बहन है। आई हैव ए सिस्टर। समझ गया? आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है। मेरे पास एक कार है। आई हैव ए कार, ठीक है। मेरी एक माँ है। आई हैव ए मदर, ठीक है। मेरे पास पैसा है। आई हैव मनी। क्लियर? इतना आ गया आपको कि नहीं आ गया? ठीक है। मेरे पास एक मोबाइल है। आई हैव ए मोबाइल। क्लियर? मैंने आपको बताया कि हैज है माने होता है पास। पता है आपको एक नया चीज बताता हूँ मैं हैव का। देखो हैव माने होता है लो या लीजिए, लीजिए, ठीक है। जैसे मेहमान आपके घर आया, आपको कहना है कि चाय लीजिए, ठीक है। चाय लो, चाय लो या लीजिए, तो आप बोलेंगे हैव टी, ठीक है। और अच्छे लेवल में आपको बोलना हो, थोड़ा सम्मानित तरह से बोलना हो, तो आप बोलेंगे प्लीज हैव टी, कृपया चाय लीजिए। क्लियर होगी बात? ठीक है। अगर आपको मेहमान बोलना है कि कुर्सी लीजिए, कुर्सी लीजिए, आप बोलेंगे हैव चेयर, हैव चेयर, मतलब कुर्सी लो या कुर्सी लीजिए, ठीक है। और अच्छे पोलाइट वे में बोलना है तो आप बोलिए प्लीज हैव चेयर, कृपया कुर्सी लीजिए, अर्थात बैठिए आप, ठीक है। देखो बोलने के बहुत से तरीके होते हैं और हर तरीका जाना जरूरी है आजकल, ठीक है। तो आपकी इंग्लिश अच्छी लगेगी और इंप्रेसिव लगेगी। अब आगे देखिए, ठीक है। अगर कोई मेहमान आपके सामने आया है और आपसे कहना है कि पकौड़े लीजिए, तो आप क्या बोलेंगे? पकौड़े की अंग्रेजी पता है क्या होती है? वो होती है फ्रीटर। क्या होती है? फ्रीटर। तो आप बोलेंगे हैव फ्रीटर्स, पकौड़े लीजिए, ठीक है। और अगर ये भी नहीं बोल पाते हैं, पकौड़े की अंग्रेजी आपको नहीं पता, तो आप सीधे पकौड़ा उठाइए और बोलिए हैव दिस, इसे लीजिए। यानी कि आपके सामने ऐसा आएगा कि इसे लीजिए, इसे लीजिए, तो आप बोलेंगे हैव दिस। हो गया? इसे लीजिए, जो चीज सामने है उठाइए, सामने समझ जाएगा कि आप इसके लिए बोल रहे हैं, आप पकौड़े के लिए बोल रहे हैं, तो हो गया हैव दिस, इसे लीजिए। क्लियर हो गया? दैट्स ऑल। हैज टू, हैव टू, देखिए ऐसे स्टार्ट। देखिए अब आपको बताने वाला मैं हैज टू और हैव टू का यूज कैसे करते हैं। देखो हैज टू हैव टू मतलब होता है पढ़ता है, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, ठीक है। पढ़ते हैं यानी किसी कंपल्जन को दिखाता है, यानी मजबूरी को दिखाता है, ठीक है। जैसे मुझे वहां जाना पड़ता है, एग्जाम्पल लिख लीजिए आप, मुझे वहां जाना पड़ता है। ये बनेगा आपका आई हैव टू गो देयर। क्लियर? मुझे वहां जाना पड़ता है। मुझे खेलना पड़ता है, मुझे खेलना पड़ता है। आई हैव टू प्ले, ठीक है। मुझे लिखना पड़ता है, मुझे लिखना पड़ता है। आई हैव टू राइट, ठीक है। मुझे सजा देनी पड़ती है, मुझे सजा देनी पड़ती है। आई हैव टू पनिश, आई हैव टू
पनिश, ठीक है। मुझे बिल पे करना पड़ता है, मुझे बिल पे करना पड़ता है, यानी मुझे बिल अदा करना पड़ता है, तो आप बोलेंगे आई हैव टू पे द बिल, आई हैव टू पे द बिल। मुझे कॉल करनी पड़ती है, मुझे कॉल करनी पड़ती, कॉल, मुझे कॉल करनी पड़ती है, आई हैव टू कॉल। आ रही बात समझ में। मुझे पढ़ाना पड़ता है, मुझे पढ़ाना पड़ता है, आई हैव टू टीच। क्लियर हो गया? आई होप आप अच्छी तरह समझ गए मुझे, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करा देता हूँ मैं। मुझे वहां जाना पड़ता है, क्या बोलेंगे? आई हैव टू गो देयर। मुझे खेलना पड़ता है, आई हैव टू प्ले। मुझे लिखना पड़ता है, आई हैव टू राइट। मुझे सजा देनी पड़ती है, आई हैव टू पनिश। मुझे बिल पे करना पड़ता है, आई हैव टू पे द बिल। मुझे कॉल करनी पड़ती है, आई हैव टू कॉल। मुझे पढ़ाना पड़ता है, आई हैव टू टीच। क्लियर?